ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, और जहां तक पैसों की बात है मैं मैनेज कर लूंगा। वापस करना तो मेरा फर्ज है ना। बहुत मुश्किल वक्त में तुम काम आए हो दोस्त। कुछ देर के लिए मनान को अपने ससुराल लेकर जाना चाहती है, बस कुछ घंटों के लिए, अगर तुम्हारी इजाजत हो। मनान को दिखा कर उसके बदले में कुछ मिल जाता है तो हमारे लिए तो ये नेकी हुई ना। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। मेरी परेशानी का नाम तो मुराद है। आप किस वजह से परेशान हैं? और अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरी परेशानी की वजह भी मुराद है, कुछ हुआ है क्या? जिस परेशानी का नाम मुराद हो वहां तो कुछ भी हो सकता। क्या हुआ है हारून? आप बहुत परेशान लग रहे हैं मुझे। एक्चुअली डॉक्टर्स ने महानूर को एडवाइस किया था हॉस्पिटल में रहने के लिए, और ये मुराद उसे जबरदस्ती घर लेकर चला गया। ओह, तो आपको महानूर के हॉस्पिटल जाने पर दुख है या मुराद के साथ जाने पर? दोनों ही। ऐसे ही किसी सच्चाई का एतराफ मैं भी करना चाहती हूँ। कैसा एतराफ? आपने कितनी आसानी से एतराफ कर लिया ना कि आपको महानूर का मुराद के साथ जाना बुरा लगा। मतलब आप अब भी चाहते हैं कि महानूर मुराद को छोड़ के आपको अपना ले। मैं भी ऐसी एक खुदगर्जी का सोच रही थी। मैं चाहती हूँ कि महानूर मुराद की जिंदगी से चली जाए हमेशा हमेशा के लिए। मुझे उन्हें किसी से बांटना ना पड़े। आपको लगता है कि मुराद आपके साथ सारी जिंदगी निभा सकता है? निभाती तो औरतें हैं हारून, मैं भी निभा लूंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं मुराद के बाद किसी तीसरे मर्द का सोच भी नहीं सकती। नामुमकिन है मेरे लिए। कुछ ना कुछ करके निभा ही लूंगी मैं। वो जैसे हैं, जो भी हैं, उसी बुनियाद पे अपना लूंगी मैं उन्हें। क्या बात? मुराद ने कुछ कहा है आपसे? अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बात जरूर करेंगे। चलें, आप ख्याल रखें अपना। बाद में होती है बात। अल्लाह हाफ़िज़। जान मेरी टांगों में नहीं है, लेकिन बेजान तुम्हारे हाथ हो रहे हैं। इतना खाती पीती हो, कहां जाता है लड़की? जान लगाकर मसाज करो। जी। और मसाज के बाद मेरे लिए सूप बनाकर लेकर आना।
कल जैसा बुरा बनाया ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छा बनाऊं। बस तुम कोशिश ही करना, तुम्हारी माँ ने और तो कुछ नहीं सिखाया तुम्हें। अब तेल भी लगा दो। अरे ध्यान से साफ करो मेरे पैर, हद हो गई। तेल का कुआं नहीं है हमारा, इतनी बेदर्दी से तेल फेंक दिया। साफ करो अब। बेदर्दी से बहा दिया इतना तेल। क्या करूं इस लड़की का? बस करो, सूजन है मेरे पैर में। आराम से वो, आराम से देखिए, टेबल पकड़ो। अब आपको इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फिर आपका ब्लड प्रेशर शूट अप करेगा। सोचना कौन चाहता है, बस ख्यालात खुद ही अपनी जगह बना लेते। शोएब ठीक कह रहा है, मजीद कुछ ना सोचें। मैं खाना लेके आती हूँ, आपको दवा भी लेनी है। वो कमरे में चल के लेटेंगे? हाँ, मैं खुद भी आराम करना चाहता हूँ, बैठने की ताकत भी नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा बहू की पसंद पूछ लो, अम्मी को बता दो, वो अच्छा सा नाश्ता बना देंगी। इतने अरसे के बाद तो आई। विक्रम गंडापुर तो जान को आ गया। कहां से पैसे पूरे ला के इसकी किस्त दूं? हेलो, कौन? अच्छा हाँ जनाब, जी पहचान लिया। क्या हाल चाल है, खैरियत से? नहीं भैया, आपके मतलब का कोई मकाम निकला ही नहीं, इसलिए मैंने फोन नहीं किया आपको। मालूम है जल्दी आपको। अरे भाईजान, बेशक आप पूरी रकम देने को तैयार होंगे, लेकिन जब आपके मतलब का मकान नहीं निकला तो क्या जमीन फाड़ के निकालूं? मैं आपसे राब्ता करता हूँ, जैसे निकलता ना कुछ मैं फौरन आपको खुद बता दूंगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। ठीक लोग हैं यार, जान के लाले पड़े उनको घर के लाले। घर है तो सही। मुराद, हाँ क्या हुआ? कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, वो मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मुराद, आपा मनान को नहीं लेके आई अभी तक? अबे यार, वो बस इंतजार करो, तुम आती होंगी। पर मुराद, मैं वापस आकर तुम्हारी बात सुनता हूँ, बड़े जरूरी काम है। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, जिंदगी मेरी अजाब कर दिया इस बच्चे ने। शोएब! बैठा होगा अपने बाप के घुटनों से लग के। शोएब! क्या हो गया? इसे क्या हुआ? मुझे क्या पता, इसी से पूछो। भूख लग रही होगी। मुझे क्या पता? दूध कब पिलाया था? 3-4 घंटे हो गए। हाँ, तो छोटा बच्चा ऐसे हर 1-8 घंटे बाद दूध पिलाना होता है। तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, तो बना लाओ इसका दूध। बाप की खिदमत से तो फुर्सत नहीं मिलती कि कोई और काम करो तुम। चुप। जान शर्म करें आप, अब्बू की इतनी तबीयत खराब है, जाके झूठे मुंह पूछ ही लें।
कुछ ज्यादा जबान नहीं लग रही है यहाँ आके तुम्हें? हैं तुम्हें क्या लगता है अपने घर में आके तुम शेर बन जाओगे और मैं भीगी बिल्ली? हैं सोच है तुम्हारी। जान क्या हो गया आपको? कम से कम मेरे घर में तो तमीज से बात करें। एहसास है इसीलिए चुप हूँ, वरना ऐसी सुनाती ना याद रखते। जाओ जाके अपने बाप से हिस्सा लेकर आओ। इसे भी अपने साथ लेके जाओ, इसने मेरे सर में दर्द कर दी है। पिलाएं इसको, मैं अबू के पास आ। अगर हिस्सा नहीं है ना तो चुप कर जा, मेरे सो जा, मुझे भी सोने दे दे। हाँ जी विकास भाई, क्या सोचा फिर? माशाल्लाह मुराद भाई, घर तो आपका बहुत अच्छा है, मैंने अंदर से भी देखा, काफी बेहतरीन है। बताएं फिर, डन करें? तो मुराद भाई 1 करोड़ रुपया तो बहुत ज्यादा है, अगर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करें तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं। चले ठीक है, आप 2 लाख कम कर लें। मजाक अच्छा कर लेते आप। 1 करोड़ में सिर्फ 2 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन हद करते हैं आप ही। देखिए विकास भाई, आपको अपने मतलब का घर नहीं मिला, इसी मैंने अपना घर पेश कर दिया। इतना बड़ा डिस्काउंट तो ना मांगे ना आप। बताएं, चले अपनी ऑफर बताएं। सर मैं तो इस घर का 80 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख कम। एक काम करें, आप 95 दे दें। देखें मुराद भाई, 95 भी बहुत ज्यादा है ना। आपके 95 ना मेरे 80 लाख, 90 लाख पे डील डन। यार विकास भाई, देखिए देखिए मुराद भाई, भाई बंदी में इतना तो करो ना हमारे साथ। चलें, अब भाई बोला तो करना पड़ेगा। ठीक है 95 डन, लेकिन मैं कैश लूंगा पूरी रकम। नहीं मुराद भाई, 30 लाख रुपए बयाना में आज ही दे दूंगा, बाकी जैसे आप मुझे कब्जा देंगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। 30 लाख आज ही मिल जाएगा इंशाल्लाह, मैं आज ही दे दूंगा। क्या कहते हैं, मंजूर है? डन करें जनाब, मंजूर है, लेकिन 30 लाख आज ही मिल जाएगा? मैं आज ही दे दूंगा। ठीक है, चलो फिर मेरी एजेंसी चलते हैं, पेपर वगैरह पे सब बात नहीं कर लेते हैं। सलाम गन्नापुर भाई। तो फिर आ गया? तुझे कहा था ना जब तक पैसे पूरा ना हो मत आना, और आज आखिरी तारीख है पहली किस्त की। वही लेकर आया हूँ, पूरे पैसे हैं। एक करोड़। ठीक है, दूसरी किस्त याद है ना कितने की है? 2 करोड़, अच्छे से याद है। और कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो फिर जाना मेरे सर पे क्यों बैठा है? क्या गंडापुर भाई, कभी तो चाय पानी पूछ लिया करो। मुझे तो लगा था पैसे दे के खुश हो जाओगे तुम। क्यों? ये पैसे तूने मुझे सलामी में दिए हैं कि खुश हो जाऊं? फजूल बातें सोचने के बजाय बाकी 3 करोड़ का सोच। पता है ना, बाकी 3 करोड़ वक्त पे नहीं दिए तो ये 1 करोड़ भी। शाबाश, या काम कर देते मुझे। वालेकुम सलाम। जी कौन? मुझे सेठ रहीम कहते हैं। जी मुराद से कहिएगा कि सेठ रहीम अपनी अमानत लेने आए। अमानत? जी अमानत। अभी मुराद घर पे नहीं आएंगे तो मैं बोल दूंगा। घर पे नहीं, और उनका फोन भी नहीं लग रहा। खैर, जब वो आए तो उनसे कहिएगा कि सेठ रहीम बेसब्री से उनके मुंतजिर है। बोल दूंगी। आप उनकी मैं उनकी रह गई मानूर। मैं आपका पैगाम दे दूँ।
अम्मा वो कोई मुराद के जानने वाले थे, मुराद का पूछ रहे थे। मुराद के जानने वाले? मुराद ने तो कभी आज तक किसी को घर का पता नहीं दिया। कौन ऐसे मुराद के जानने वाले आ गए थे? किससे बातें बना रही थी कड़ी में? है पता नहीं, कोई सेठ रहीम था। क्या कह रहा था? मुराद का पूछ रहा था बस। बात सुन, आइंदा से कोई बेल बेल बजे ना तो तू नहीं जाएगी, हम और हमारी बेटियां देख लेंगी, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। ये मर्द जात जो होती है ना, ये ऐसी होती है, जहाँ किसी लड़की को देखा इनकी बातों की पिटारी खुल गई, तर 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 बोलना शुरू कर देते हैं। और तू भी बातों की माहिर है। और दूसरी बात ये कि जरूरत नहीं है मुराद को बताने की कि कौन आया था कौन नहीं आया था, भूल जाओ बस कौन आया था। जी जाओ, अब जम के क्यों खड़ी हो गई मेरे सर पे? हैं अम्मा वो आपा कब आएंगी? क्यों आपा का अचार डालना तुमने? आपा कब आएंगी? मुझे मनान की बहुत याद आ रही है। वो भी परेशान हो रहा होगा ना मेरे बगैर। क्यों भैया, वो क्यों परेशान हो रहा होगा? छोटा सा बच्चा, उसे क्या पता कहाँ है कहाँ नहीं है। और तुम तो शुक्र करो, हैं ऐसी प्यारी नंद बच्चा संभालने वाली, वरना इस हुलिये में तुम बच्चे को कहाँ संभालती? ये बताओ, है ना? आई समझ ना? जी। अच्छा सुनो, जो मैंने मना किया ना बात, बिल्कुल मुराद से ना कहना, वरना तुम्हारी शामत आ जाएगी उल्टी की किससे बातें मटा रही। आई समझ? जी। हाँ हाँ जाओ, इत्मीनान से जाओ, बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ। मुझे भी आ रहा है यार। जाओ जाओ जाओ। अगर मुराद को पता चल गया कि सेठ घर तलक आ गया तो वो तो हसीना का जीना आराम कर देगा। हसीना का बना बनाया काम भी ससुराल में खराब हो जाएगा। अब तलक तो उसे आ जाना चाहिए था, हिस्सा लेके। हैं क्या हुआ जान? मुझे क्या हो गया? पूछना तो मुझे तुमसे चाहिए कि तुम लोगों को क्या हो गया। अब्बा बीमार हैं, अब्बा को ये हो गया, अब्बा को वो हो गया। अब्बा की आड़ में अब्बा जो है ना वो पैसे दबाकर बैठे हुए। अरे मुझे तो लगता है तुम्हारी भी याददाश्त चली गई है। तुम भूल गए हो कि मुराद से कुछ घंटों के लिए उसका बच्चा लेकर आए थे तुम। मुझे क्या पता था कि अब्बू की तबीयत इतनी खराब है। हो गई ना अब्बू की तबीयत खराब, कर ली ना तुमने तीमारदारी। अरे भाई अब हिस्सा लो और चलो यहाँ से। अपने बीमार बाप को अकेला छोड़ के चला गया। तुम नहीं जा सकते तो एक काम करो, मेरे हाथ में लाके हिस्सा रख दो ताकि मैं रिक्शा पकड़ूं और अपने घर जाऊं। अब्बू कितने बीमार हैं, उन्हें छोड़ दूं और उनसे जाके हिस्सा मांगूं? कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? मुराद ने कल भी मुझे फोन कर करके ना मेरी जिंदगी हराम की हुई थी। उसके डर से मैंने फोन बंद करके रख दिया। अगर मुराद यहाँ आ गया ना तो तुम जानते हो वो तुम्हारे साथ करेगा क्या। अच्छा मैं बात कर लेता हूँ, समझाता हूँ, थोड़ा वक्त ले लेता हूँ। अच्छा तुम्हें क्या लगता है मुराद तुम्हारे बहलावे में आ जाएगा? वो पागल नहीं कि तुम्हारी बातों में आए। तो बच्चा वापस कर देते। भाई तुम्हारे पास दिमाग है या भूसा भरा हुआ है? ऊपर क्या कहोगे? हैं किराए पे बच्चा लाए थे। बहुत बुरा फंसा दिया है आपने मुझे। फंसोगे तो तुम उस वक्त जब तुम्हारा हाल मुराद पूछेगा। बात करता हूँ मैं। जाओ जाके हिस्से की बात करो, लो और चलो यहाँ से। मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है और रात को अगर अपना बच्चा याद आ गया ना तो वो तो मुझे जान से मार देगा। बैठ के किन ख्यालों में गुम हो? उठो और जाके हिस्सा लेकर आओ। मानूर उसे तुम्हारे बिना रहने की आदत हो गई है, तुम परेशान मत हो। पर मुझे बहुत याद आ रही है उसकी। क्यों याद आ रही है? फिक्र मत करो उसकी, मैं उसे बिल्कुल माँ की तरह प्यार दे रही हूँ। जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। अब इसकी कॉल क्यों आ रही है?
जुमेरात तो नहीं, सारे मंगतों की कॉल इकट्ठी आ रही। क्या बात है भाई, अब तुम्हें मेरा फोन उठाना भी गवारा नहीं है? अरे तैमूर भाई आप फोन करे क्या? अब तो यही तुम कहोगे, 50 लाख रुपए लेके कोई फोन ही नहीं उठा रहे हो तुम? अरे नहीं तैमूर भाई, वो बस मैं थोड़ी परेशानियों में घिरा हुआ था इसलिए ध्यान नहीं गया। कहिए कैसा आना हुआ? कैसे आना हुआ भाई, मुद्दे की बात करो यार। तुमने मेरी महर से शादी कब करवा रहे हो? हाँ वो तैमूर भाई बात यह है कि अभी मुझे मुनासिब मौका नहीं मिला आपकी और महर की शादी की बात करने का। आप बैठे तो सही। नहीं भाई, नहीं बैठना मुझे। देखिए तैमूर भाई, मैं इस वक्त बहुत गहरे सदमे में हूं। मेरी बीवी यानी महर की बहन है, हमें अल्लाह ने जुड़वा बच्चों से नवाजा, लेकिन अजीब मर्जी थी उसकी कि एक बच्चे को वापस बुला लिया, मर गया। ये सदमा मेरी बीवी को इस कदर शिद्दत से महसूस हुआ है कि वो उसे दौरे पड़ रहे हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रही और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे में बल्कि महर और मेरी सास आजकल आए हुए हैं, वो एक तरफ मेरी बीवी को संभालते हैं, दूसरी तरफ उस दूसरे नन्हे को पालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप खुद ही बताएं, इस सारे माहौल में मैं किसी से इस खुशी की बात का जिक्र कैसे करूं? यार तुम इस कदर मुसीबत में हो, माजरत में पता नहीं तुम्हें क्या क्या कह गया। मेरा वो मकसद नहीं था यार। मैं कोई बात है, आप कह सकते हैं। कोई इंसान किसी को 1 रुपया भी देता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं तो सोच आती है कि कहीं मुझे चूना ना लगा दे। और आपने तो 50 लाख दिए, कोई छोटी रकम थोड़ी है। लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे, जैसे ऐसे हालात बेहतर होते हैं तो मैं इंशाल्लाह आपकी बात करूंगा और अपने वादे पर कायम रहूंगा। मैं नहीं, तुम परेशान ना हो, तुम बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। बस यार सच्ची बात तो यह है कि आया मैं काफी गुस्से में था, पता नहीं मैं क्या कुछ कह गया तुम्हें, लेकिन तुम्हारी कहानी सुन के ना मेरा दिल बिल्कुल, तुम परेशान ना हो, अल्लाह मियां सब बेहतर करे। हाँ बस औलाद की मौत का दुख है ही कुछ ऐसी चीज, और वो भी अगर पहली औलाद हो। नहीं यार, खुदा किसी दुश्मन को भी औलाद का दुख ना दे। तुम बस हौसला रखो यार, हौसला रखो। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं आपको खबर दूंगा जैसे। ठीक है, तुम परेशान ना हो, परेशान हो। चाट खाते हैं आज। मानो ये सब चीजें मैं अपने नवासे के लिए लेके आई हूँ। सब बहुत अच्छा है अम्मा। पता है सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया, वरना महर की तो पूरी प्लानिंग थी कि दोनों बच्चों की सारी चीजें एक जैसी लेंगे। वो माफ करना मेरे मुंह से निकल गया। कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं? प्लान करके आई थी तो ताना दोगी इस बात का, ये बात मुंह से नहीं निकला। नुसरत बहन कैसी बातें कर रही हैं? आखिर वो मेरा भी कुछ था, मैं भला ऐसे क्यों कहूंगी? हाँ अच्छा, अगर ये बात थी तो क्यों नहीं लाई डबल? कोई और पहन लेता, छोटे के बजाय बड़े ले आते हैं। वाह भैया वाह, पैसे बचा लिए। जरा देखें तो सही, दिखाना जरा क्या चीज है। हाँ, हमें तो लग रहा है ये 1500 में सारी शॉपिंग कर डाली। हाँ। सब बहुत अच्छा है अम्मा, अच्छा है सब। चाहे कचरा ही क्यों ना हो। अच्छा बच्चे को तो लेके आओ मानूर। आप ऐसा करें, चलने की करें, फिर कभी अपने नवासे से मिलने की कोशिश कीजिएगा। क्या मतलब? बच्चा कहाँ है? अच्छा हम बेच के खा गए, ये कहने का मकसद है आपका? अस्तगफिरुल्लाह, नुसरत बहन कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं भला ऐसे क्यों सोचूंगी? अरे सोच कह रही हैं आप, तो कह रही हैं। सोच तो नहीं रही आप, तो मुंह दर मुंह कह रही हैं। बात सुने, अगर हमारा पोता सो भी रहा होता ना तो जगा के हिला के आपकी गोद में लाके डाल देते। ये बात है। मिलने अब उससे। मतलब बच्चा घर पे नहीं है? कहाँ है? फारसी नहीं बोल रही मैं। मियाँ बीवी लेके गए मैं, शोएब और मेरी हसीना बच्चे को डॉक्टर किया। मानूर खैरियत तो है ना? अभी आपने क्या सुना? बच्चे को डॉक्टर क्या लेके गए में,
न जूमी क्या नहीं लेके गए कि हमें इल्हाम हो। अजीब बातें कर रही भैया आप तो। अम्मा वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास लेके गए हैं। हो गई तसल्ली, हो गई तसल्ली। बेटी ने कह दिया तो हो गया। इतनी बड़ी औरत कह रही थी उसकी समझ नहीं आई आपको। वाह भैया वाह। मैं कह रही हूँ चली जाएं, फिर कभी मिल लीजिएगा। ठीक है। हेलो। ये मुराद ने फोन उठा लिया। बात करूं? हाँ मुराद। हाँ शोएब, क्या हुआ, पहुंच गए तुम लोग? हाँ मतलब नहीं यार, वो हम नहीं जा सके ना, पहुंच नहीं पाए वहां पर। नहीं पहुंचे मतलब? मैंने तुम लोगों से कहा था सुबह सवेरे पहुंच जाना। यहाँ शाम होने को आई है, कर क्या रहे हो वहां पे? भाई वो मेरे अब्बू की तबीयत खराब हो गई अचानक से, तो हम उसी में फंस गए इसलिए। आपा से बात कराओ मेरी। हाँ ये लो बात करो। हाँ मुराद। ये कौन सा ड्रामा कर रही हो मेरे साथ? हाय, मैं अपने भाई के साथ यूं कोई ड्रामा करूंगी? देखो मुराद, मैं बड़े मसले में फंस गई हूँ, अभी हिस्से की बात नहीं कर सकती। शुएब के अबू बहुत बीमार हैं। ये मेरा दर्द सर नहीं आपा, मुझे कुछ नहीं पता। आप मुन्ने को लेके फौरन घर पहुंचे बस। हाँ देखो ना, तुम भी समझने की कोशिश करो ना, मैं बहुत फंसी हुई हूँ। ऐसा ना हो कि हम यहाँ से निकले और हिस्सा भी हमारे हाथ से निकल जाए, समझ रहे हो ना तुम? मुझे कुछ नहीं पता आपा, आप बच्चे को लेकर घर पहुंचे बस। मानूर भी तड़प रही होगी उसके लिए। वो तो मेरे गुस्से का उसको पता है, इसलिए कुछ बोली नहीं। हाँ मैं जानती हूँ मुराद, अपने इतने छोटे बच्चे को कोई किसी को नहीं देता। ये तो तुम्हारा बड़ापन है ना, तुमने अपना बच्चा मेरे हवाले कर दिया। बस एक बार मैं हिस्से की बात कर लूं, फिर तुम दे देना ना इसे सेठ को, हैं? ये मुमकिन नहीं आपा, सेठ कभी भी आ जाएगा बच्चा लेने। हाँ ना, मैं जानती हूँ, बस एक दिन की बात है, बस एक दिन इसे मेरे पास छोड़ दो, फिर जो तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। नहीं नहीं, कोई बातें शादी नहीं चाहिए मुझे। मुन्ने को लेके घर पहुंचो। अच्छा ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, कान खोल के सुनो। मैंने तुमसे 5% का कहा था ना हिस्से में से। ये देखो कैसे रो रहा है? मैंने तुमसे 5% का कहा था। अब मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें 5 नहीं बल्कि 10% दूंगी, हैं? लेकिन आपा। लेकिन कुछ नहीं, बस अब 10% का इंतजार करो तुम। बस एक दिन की तो बात है ना, मान जाओ। अच्छा भाई मेरा। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो कल से फिर परसों ना हो, और ये 10% वाली बात पे कायम रहना। अरे तुम फिक्र ही मत करो, मैं आ जाऊंगी। बस तुम मेरा इंतजार करना, मैं पहुंच जाऊंगी, हैं? वादा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। 10%, नॉट बैड। महर बता रही थी कि आप मानूर के घर गई थी। हाँ, मानूर से मिलने गई थी और बच्चे का कुछ सामान देना था। ठीक है वो, और बच्चा? बज़ाहिर तो ठीक लग रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो परेशान है, और बच्चे से भी मेरी मुलाकात नहीं हुई। क्या सब खैरियत तो है? नुसरत बहन बता रही थी कि वो हसीना उसे हॉस्पिटल लेके गई है। मानूर परेशान लग रही थी, मेरा दिल घबरा रहा है उसकी तरफ से। तो आपको उससे पूछना चाहिए था ना कि वो क्यों परेशान है। सब लोग बैठे हुए थे, सबके सामने मैं कैसे पूछती? हो सकता है ये मेरा वहम हो सकता है कि वो वाकई में परेशान हो। यही सोच सोच के मेरा दिल घबरा रहा है। क्या करें? तो उसकी फिक्र ना कीजिए आप, वो मैं पता कर लूंगा। तुम कैसे पता करोगे? छोड़ दे मेरे। आपको मानूर का मुराद के साथ जाना बुरा लगा? मतलब आप अब भी चाहते हैं कि मानूर मुराद को छोड़ के आपको अपना ले?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। रो रही थी क्या? मैं क्यों रोऊंगी भला, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ फिर? वो ठंडा पानी पी लिया था शायद, इसलिए। क्या हो गया तुम्हें? बजाय इसके कि तुम अपना ख्याल रखो, अपनी डाइट का ख्याल रखो, तो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? तुम्हें हॉस्पिटल से वापस आना ही नहीं चाहिए था। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। खैर ये बताओ कि मनान कहाँ है? मनान सो रहा है अभी, इसलिए। पहले जब मैंने कॉल की थी तो तुमने कहा कि मनान हॉस्पिटल गया है, अब हॉस्पिटल से आते ही सो गया वो? तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे मालूम। मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी भला, और छुपाने के लिए है ही क्या। मनान को इंजेक्शन लगा था तो काफी रोता रहा, वो थक कर सो गया, बल्कि अभी थोड़ी देर में उठ भी जाएगा। खुदा हाफिज। अब्बा के कान में बात डाल आया हूँ कि हमें जल्द से जल्द फारिग करें। थोड़े से बादाम भी खिला आते ताकि जहन पे जोर पड़ा रहे और वो भूले ना। जान क्या हो गया आपको? और वो अंगारे क्यों चबाती रहती? मैं अंगारे चबा रही हूँ? और वो क्या था जो तुम थोड़ी देर पहले करके गए थे, इतने ताने सुना के गए थे मुझे? मैंने आपको ताने नहीं सुनाए थे, इस बच्चे के लिए परेशान था। तुम तो ऐसे तरस खा रहे हो जैसे पता नहीं कितने जुल्म के पहाड़ मैंने इसके ऊपर तोड़ दिया। अच्छा छोड़े ना इस लड़ाई झगड़े को। अच्छा काफी देर नहीं हो गई इसे सोते हुए, तबीयत ठीक है इसकी? तो बुखार तो तेज नहीं हो गया? नहीं नहीं, वो बुखार की दवाई के साथ ना मैंने थोड़ा सा इसको नींद का शरबत भी दे दिया था ताकि सुकून से सो। एक मिनट, इतने से बच्चे को नींद का शरबत पिला दिया? कोई खौफ खुदा है कि नहीं? आराम से बात करो, सुकून से बैठ जाओ। ओवर होने की ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे साथ। नींद का शरबत ही पिलाया है, उठ जाएगा तो फिर रीढ़ी करेगा, इसलिए पिला के सुला दिया है। इतने से बच्चे को ये सब नहीं पिलाते हैं, खुदा ना खास्ता से कुछ हो गया तो जेल जाना पड़ेगा आपको। भाई कुछ नहीं होगा, मैं क्यों जाऊंगी जेल? इसे नहीं उठेगा, इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप मुझे दे से चुप करके बैठ जाओ, सब कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, बैठ जाओ। अरे इमरजेंसी में कोई ना कोई मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मुझे दे, मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो मर जाएगा वो। खुशी से जाओ, कुछ भी नहीं होना है। परेशान हो रहे जैसे पता नहीं क्या हो गया। आज तक नींद के शरबत से भी कोई मरा है? पागल हो गया है तो। कहीं शोएब सही तो नहीं कह रहा? घर से कुछ हो गया तो होता है तो होता रहे, मैं क्या करूं? घर से कुछ हो गया तो क्या हो? रात को 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हारून तो मेरी ईट से ईट बचा देगा। क्या लगे मुझसे क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया है? इस मुश्किल से कैसे बचूंगी अब? मैंने क्या कर दिया? मनान को कुछ ना हो। ये मैंने क्या कर दिया? अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और आज से क्या कहूंगी? मानूर का सामना कैसे करूंगी मैं? मनान को कुछ ना हो। ये शोएब कहाँ रह गया? यहाँ मेरी जान पर बनी नहीं है, वो पता ही नहीं किधर है। हसीना आ गए? कैसे है मनान? डॉक्टर ने क्या कहा? ठीक है, बड़ी मुश्किलों से होश में आया इसका।
लेकिन अब ठीक ठाक है। किसी कुछ हो जाता ना तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाती। शुक्र करो कि डॉक्टर साहब ने डांट डपट करके भेज दिया, पुलिस केस नहीं बनाए। इस बाद में सजा देती, किसी कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। अब ये क्या नया ड्रामा है? मैं कह रही थी कि हम मनान को मुराद से हमेशा के लिए नहीं ले सकते। जिस बच्चे को अभी थोड़ी देर पहले तुमने नींद की दवा पिला दी थी ताकि तुम सुकून से सो सको, अब उसे अपनाना है तुम्हें। क्योंकि मुझे एहसास हो गया छोटे बच्चे की क्या अहमियत होती है। इसको कुछ हो जाने का डर माँ को कितना बेचैन कर देता है। अगर तुम्हें इससे इतना ही लगाव हो गया है ना, खुदा के लिए जाओ, इसे दूध पिलाओ, भूखा हो। हाँ, तुम इसे अंदर लेके जाओ, मैं फीडर बना के लाती हूँ। इसको लिटा दो जाके बिस्तर पे। शुक्र है देर से ही सही, लेकिन तुम्हें एहसास तो हुआ। हेलो अब आपने कहा था कि मनान को लेकर आ जाएंगी। हाँ, वो दरअसल शोएब के अब्बा की बहुत तबीयत खराब हो गई है। मनान तो नहीं आएगा, मैंने मुराद को बता तो दिया था। वो तो अभी तक वापस नहीं आए, आप ही बता दें मुझे। कल शाम को ले आऊंगी। कल शाम को? आपा, मुन्ना अभी बहुत छोटा है, उसको मेरे बगैर रहने की आदत नहीं है। मानूर, उसे तुम्हारे बिना रहने की आदत हो गई है, तुम परेशान मत हो। पर मुझे बहुत याद आ रही है उसकी। क्यों याद आ रही है? फिक्र मत करो उसकी, मैं उसे बिल्कुल माँ की तरह प्यार दे रही हूँ। तुम्हें तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सुकून से है, सो रहा है अभी। तुम टेंशन ना लो। माँ उसकी, आपा मैं कैसे फिक्र ना करूं? तुम एक काम करो ना, तुम मेरी बात तो सुन नहीं रही हो तो बैठ के परेशान होती रहो। मनान यहाँ बिल्कुल ठीक है, और मैं पता है अभी सो रहा है, वो उठ जाएगा, कच्ची नींद है उसकी। खुदा हाफिज। जाने